स्टूडेंट्स, फ्यूचर कोचिंग क्लासेस इंग्लिश ग्रामर बाय अवधेश सर। आज हम आपको पैसिव के बारे में ही सोचता हूँ बताते चले, जिससे कि आपके भविष्य में कुछ अच्छा मिले। तो मैंने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव को डाला था, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जैसे पैसिव नहीं बनती है, तो उसकी अगर आप पैसिव कभी बनाना भी चाहें तो आप हैज़ बीन और हैव बीन प्लस बीइंग करें। मैंने पहले बोला था कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव अगर आपको बनानी है तो वह हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग उसके साथ में लगा के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें और आपकी पैसिव बनेगी। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, तो कोई बात नहीं। लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि दिए हुए वाक्य को, जैसे वाक्य हमारा जब ट्रांजिटिव होगा तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी प्रकार से सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के रूप में एक शब्द लिख रहा है। नियम पहले बना लें कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट को क्या कर देते, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते। क्या बनाते भाई? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें प्लस। इसके बाद में देखें कि ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट में बदले और इसके साथ में देखें कि ये सिंगुलर है प्लूरल, तो यहाँ पर हमारी वाज या वर ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम, और इसके बाद में प्लस करके हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये यूज हम करेंगे। क्रिया की तीसरी अवस्था जो होती है उसे यूज करेंगे। यहाँ पर से द्वारा की इंग्लिश बाई, और उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है इधर आके क्या बन जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। ये याद रखें आप, इसी के आधार पर आपकी पैसिव बनेगी। मैंने लिखा एक सेंटेंस लिखा, जैसे रवि kept his old books in the cupboard। आपको आवाज आ रही होगी। ये मैंने एक्टिव वॉइस का जैसे वाक्य लिख दिया, तो इसमें हमें देखना होता ऑब्जेक्ट माने कि रवि ने अलमारी में क्या रखा। ये लिखा है कि रवि ने अलमारी में अपनी पुरानी पुस्तकें रखी। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि हमने माने कि रवि ने अलमारी में क्या रखा, तो अपनी पुरानी पुस्तकें रखी है। ये हमारा पैसिव में क्या बना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बनाया, यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट, तो हिज ओल्ड बुक्स। यहाँ पर प्लूरल वर्ब हमें चाहिए क्योंकि यहाँ बुक्स है वर्ब। अब कैप्ट का थर्ड फॉर्म कैप्ट ही होता है। कैप्ट बाई रवि का यहाँ पर रवि कैपिटल लेटर से लिखेंगे। कहाँ लिखा है, इन द कप बोर्ड। ये आपकी पैसिव बन के तैयार हो गई। इसी तरीके से आने वाले समय में पैसिवों में कोई दिक्कत नहीं होगी कि समझना होता है। एक और हम समझा रहे हैं, जैसे शी डिड नॉट वॉश हर डर्टी क्लोथ्स। और आगे अगर और लिखना चाहें तो इन्ना हम पाउंड भी कर सकते हैं, पाउंड। परेशान नहीं होंगे, केवल समझेंगे कि उसने अपने गंदे कपड़ों को तालाब में नहीं धोया था। तो डिड नॉट वॉश अ डर्टी क्लोथ्स इन द पॉन्ड, क्या नहीं धोए थे, तो पैसिव में आ रहा नेगेटिव सेंटेंसेस है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ से मैंने क्या नहीं धोए थे, तो पूरा पजेसिव में आया। देखो भाई, उसका गंदे कपड़ों पर अधिकार है, पजेसिव एडजेक्टिव चल रहा, तो यहाँ पर देखो हर डर्टी क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड बाई हर इन द पॉन्ड। इस तरीके से इसका अर्थ भी अगर जानना चाहे तो बता दें। उसके गंदे कपड़े तालाब में उसके द्वारा नहीं धोए गए थे या धोए जाते थे, ये होगा, आप समझें। ये 2 सेंटेंसेज मैंने नोट किए हैं। तो इसके बाद में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स आपको बताएंगे जो सेंटेंस में होते हैं, और उसके लिए आपको याद रखना, ये नोट कर लेना। और हम बता रहे हैं इसी में वो कौन सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझते हैं, जो हर एग्जाम में, माने कि now we are going to write some important sentences. These sentences will not only be useful for the class 9th to 12, but they also will be beneficial for the great exams as Air Force, Navy, PAT, MTS या SSC से संबंधित इसमें हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको मिले। इसके लिए हम अपने आप को धन्य समझेंगे अगर आपके विषय में कोई सेंटेंस मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे सम इम्पोर्टेंट वर्ब्स, जैसे हमने कहा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती वो अक्सर मिलेंगी फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, आप केवल समझें कि जैसे मैंने कहा कि कुछ सम इम्पॉर्टेंट वर्ब्स ऐसे, जैसे क्या होता है देखेंगे। पहली बार ये मैंने लिखा है सरप्राइज्ड, ये लिखा SASTONISHED एस्टोनिश्ड, ये लिखा मैंने SHOCKED शॉक्ड, ये लिखा मैंने अमेज्ड AMAZED, ये मैंने लिखा डिस्ट्रेस्ड, आप देखें ध्यान से, डिस्ट्रेस्ड, ये डिस्ट्रेस्ड, ये लिखा मैंने वेक्स्ड, ये VEXED वेक्स्ड। ये जो वर्बें मैंने लिखी हैं आपको, इसके बाद में और भी वर्बें होती हैं जिनमें एम आदि होता है, उनमें भी ऐड का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर आदि वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर ऐट का प्रयोग करते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखें आप, करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? ऐट का। अगर इतने शब्द आपको मिलते हैं तो आप समझ जाएं कि इनके साथ में एक और शब्द हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर डिसअपॉइंटेड भी शब्द होता है, ये नोट कर लें। DISAPPOINTED डिसअपॉइंटेड। ये 1 2 3 4 5 6 और भी शब्द एम होता है, मॉक होता है, स्माइल के बाद ऐट आता है। तो ये चीज़ें जो है अलग इनसे संबंध रखेंगे। इसका हम 1 2 उदाहरण बता रहे हैं। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर ऐट का प्रयोग करते हैं। ये देख लें आप, जैसे कि हर बिहेवियर एस्टोनिश्ड मी, ये एक्टिव हो गया। आप उधर से आएंगे, देखो उसके व्यवहार ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, अचंभित कर दिया। कैसे कि आई वाज एस्टोनिश्ड। अब ये इतना हो गया आपका, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है। एट हर बिहेवियर,
आप याद रखेंगे, माने कि मैं उसके व्यवहार से आश्चर्यचकित किया गया था या हो गया था। एट का अर्थ से ही द्वारा के अर्थ में लगेगा, या फिर एट हर बिहेवियर, उसके व्यवहार पर मैं आश्चर्यचकित हो गया था। इस तरीके से आप इन्हें नोट करके रखेंगे, समझेंगे। और आगे और मैं इन्हें आप नोट कर लेना। इसी से संबंधित एक दो सेंटेंस और मैं दे रहा हूँ, उसके बाद एक नियम और लिख रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ लिखा मैंने एक्टिव में, जैसे हर इलनेस disappointed the पेरेंट्स। इसका मतलब हुआ कि उसकी बीमारी ने माता पिता को निराश कर दिया। तो पैसिव में क्या हुआ इसका, हम सबसे पहले किसे निराश कर दिया, आया द पेरेंट्स, प्लूरल है, वर disappointed at her illness। इस तरीके से आपको दूसरा नियम मैं बता रहा हूँ। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब जो है, ये वर्ब, इनके साथ में जैसे मैंने ये बताई, एक और भी बता दूँ। एक्टिव, his words amazed them। उसके शब्दों ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, अचंभित कर दिया, वही चीज आई। तो दे वर amazed at his words। इस तरीके से आप इनको बदलें और एट का प्रयोग अवश्य याद रखें, तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, क्योंकि ये रूल्स जो बताएंगे वो बहुत ही अच्छे बताएंगे। कितना टाइम इधर कितना हुआ, इसमें कितने हुए टाइम, 13, 5 मिनट में और एक मिनट। स्टूडेंट्स, इसके बाद में थोड़ा और हम बता रहे हैं, उसे भी आप नोट कर लें। 5 मिनट की बात है, अभी देख लेना। जैसे रूल नंबर 2 में जैसे मैं कुछ और शब्द दूं, जैसे कि प्लीज्ड, सैटिस्फाइड, क्वारल्ड, disgusted, displeased, dissatisfied, comply आदि वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर विद का प्रयोग करते हैं। याद रखें, करते हैं। ये आपको मैंने उसमें ऐट बताया, और मैं पहले भी नो ऑब्लाइज, कंटेन और इंटरेस्टेड जैसे शब्द लिख गए, तो ये शब्द आप याद कर लें। एक बार याद करना, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हर स्वीट सॉन्ग
प्लीज्ड अस आर। ये एक्टिव वॉइस कर दी। उसके मधुर गीत ने हम सबको खुश कर दिया। तो हम सबको जब खुश कर दिया तो किसे खुश कर दिया, ये आप एक बार बताए, 2 बार बताए, जब भी बनाएंगे वीडियो तब भी बताते रहेंगे तो आपको ज़रूर इसी वीडियो के माध्यम से पैसे। तो खैर कुछ बात नहीं है, थोड़ी सरल होगी। आगे चल के जब नरेशन की या कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस की डिटेल्ड स्टडी की बात होगी या और नाउन प्रोनाउन की और डिटेल्ड स्टडी की बात होगी, को खुल के सामने और पढ़ाया करेंगे। अच्छा, केवल आप देखें और समझें और सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं सर और पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ। तो मैं कोशिश और मेहनत करूंगा कि आपको यहीं से सब कुछ मिलता रहे। तो देखो यहाँ पर पैसिव का मैंने क्या रूल लिखा, ये सबसे पहले अस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका जब हम इधर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी होगा। तो वी हो गया। वी के बाद क्या लिखा, वी ऑल वर, यहाँ पर प्लूरल हुआ वर। अब ये प्लीज थर्ड फॉर्म यही होती, प्लीज्ड विथ, यहाँ पर हर, स्वीट सॉन्ग। इस तरीके से इन शब्दों के साथ में विथ का प्रयोग करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ याद रखें और नोट कर लें और समझें। हमें बताएं कमेंट करके कि और अलग पढ़ाएं। एक सेंटेंसेज और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो पैसे पढ़ा रहे कुछ बच्चे ये कहेंगे कि ये सब बता दिया और नहीं बताए, तो 1-2 नोट और कर लें। जैसे कि यहाँ पर अगर हम हेल्पिंग वर्ब से दे दें, डिड मधु नॉट हेल्प हर सिस्टर, डिड मधु नॉट हेल्प हर सिस्टर, क्या मधु ने, तो यहाँ पर देखो किसकी सहायता की, बाज, पैसिव कर रहा हूँ, हर सिस्टर नॉट हेल्प्ड बाई मधु। आप इसे नोट जरूर करें और समझें। ये इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज एक मैं अक्सर देता रहता हूँ। whom did you teach yesterday। तो इसका जब whom दिया है तो याद रखें आप whom को हमेशा किस में बदलें, who में बदलें। तो देखो पैसे में बता दिया who was taught by you, who was taught by you yesterday। माने कि तुम्हारे द्वारा कल कौन पढ़ाया गया था, whom did you teach yesterday, तुमने कल किसे पढ़ाया था। ये नोट कर लें और समझ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फ्यूचर कोचिंग क्लासेस इंग्लिश ग्रामर बाय अवधेश सर। ये आज मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ सेंटेंस बताए हैं, इन्हें याद रखें और लर्न करें।